Hello students, how are you? हो रहा है होमवर्क सभी लोगों का? तो बच्चों बस एक छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है प्रोबेबिलिटी में, बाकी सारा हम लोगों ने एंड कर लिया है। और ये पार्ट बचा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिर्फ और सिर्फ आपके जेई मेंस और आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी जे एडवांस में ये सिलेबस में है नहीं, ठीक है ना। तो जेई मेंस में कुछ कुछ क्वेश्चंस इससे आए हुए हैं, इवन कुछ मेरे को ध्यान है 2018 और 19 में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेंस का, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी एंड करते हैं, लास्ट लेक्चर आज प्रोबेबिलिटी पर। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस पर कुछ बात हम लोगों ने की थी जब मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरम ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल बर्नौली ट्रायल q प्लस p रेज टू द पावर n। तो जब हम लोग उसको एक्सपेंड करते थे वो nc0 q रेज पावर n प्लस nc1 q रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू p प्लस अप टू सोन, ऐसे निकालते ना, ncr p रेज टू द पावर r q रेज टू द पावर n माइनस r प्लस अप टू सोन ncn p रेज टू द पावर n। तो राइट हैंड साइड की अगर हम लोग टर्म बाई टर्म को देखें तो पहला टर्म 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, सेकंड टर्म 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, थर्ड टर्म 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और जनरल टर्म जो होता था दैट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 सक्सेसेस, और जो लास्ट टर्म था वो n सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता था। एंड इफ वी टॉक अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड था q प्लस p रेज टू द पावर n। q प्लस p क्या बन जाता 1, और 1 रेज टू द पावर n का मतलब 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। और राइट हैंड साइड में क्या, 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी प्लस 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी प्लस 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी प्लस अप टू 1 n सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में अमाउंट कितना 1, और राइट हैंड साइड में डिफरेंट केसेस की प्रोबेबिलिटीज आपको लिखी हुई है। तो हमें ये शो करना पड़ता है कि जो टोटल ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 जो है किस तरह से, किस मैनर से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यानी 0 सक्सेस को कितना अमाउंट मिल रहा है, 1 सक्सेस को कितना अमाउंट मिल रहा है, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट का सम टोटल 1 है। तो इंडिविजुअल हर कंपोनेंट की वैल्यू क्या क्या आ रही है ना। चलिए लिख लेते हैं। और इसका कुछ पार्ट जैसे इसमें हम लोग टर्म्स से इंट्रोड्यूस करेंगे, मीन, वेरिएंस, तो ये सारे टर्म आपने स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ रखे होंगे। तो नियर अबाउट वही चीजें हैं यहाँ पर। वहां पर फ्रीक्वेंसी यूज कर लेते थे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के प्लेस पर प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? इट मींस दैट how a total probability of 1 is distributed over it means that how a total probability of 1 is distributed over several values of a discrete random variable denoting the number of successes तो ये वही डेफिनेशन है। इट मींस दैट हाउ अ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 is distributed over several values of discrete random variable। देखिए स्टैटिस्टिक्स में हम लोग वेरिएबल को हम लोग रैंडम वेरिएबल टर्म यूज करते हैं, है ना। डिस्क्रीट इसलिए क्योंकि उस वेरिएबल की जो वैल्यूज आती है वो इंटीग्रल वैल्यूज होती है, इसलिए हम इसको डिस्क्रीट बोलते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल।
और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सक्सेस। जीरो मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हमने जो भी बात बोली थी, हम ये शो करते हैं, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 जो है किस मैनर से, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। डिफरेंट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक टर्म आता है यार कि मीन क्या होता है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो दो टर्म इंट्रोड्यूस हो जाते हैं वहां पर, मीन एंड वेरिएंस, है ना। तो मीन की डेफिनेशन क्या है, मीन ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन mean of any probability distribution of a random variable is given by मीन को म्यू से डिनोट करते हैं, है ना, जैसे स्टैटिस्टिक्स में एक्स बार से डिनोट करते थे, और मीन का फॉर्मूला वही था। मीन मतलब टोटल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूला होता है स्टैटिस्टिक्स में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो वहां पर फ्रीक्वेंसी यूज करते थे, यहाँ पर हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी से रिलेट करते हैं। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा पी आई एक्स आई अपॉन सिग्मा पी आई, है ना। दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा पी आई एक्स आई। क्यों? बिकॉज सारी प्रोबेबिलिटीज का सम, सिग्मा पी आई की वैल्यू क्या होती है, 1 सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज। तो मीन का ये फॉर्मूला है सिग्मा पी आई एक्स आई। मीन के बाद आता है वेरिएंस। मीन को हम लोग एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेस भी यूज बोलते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर एग्जैक्टली ये टर्म मीन यूज नहीं करते हैं, कहते हैं फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेस। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेस का मतलब ही होता है मीन एवरेज वैल्यू, है ना। तो मीन को हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है ना। अब वेरिएंस की डेफिनेशन क्या है, variance of a random variable is given by, वेरिएंस हम लोग सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। वेरिएंस की डेफिनेशन जो स्टैटिस्टिक्स में थी वही यहाँ पर है कि वेरिएंस कैसे निकालते थे, मीन से डेविएशन लेते थे और उसके स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते थे वेरिएंस, और इसका फॉर्मूला भी निकालते थे स्क्वायर का एवरेज माइनस एवरेज का स्क्वायर। तो सिमिलर फॉर्मूला है, बस फ्रीक्वेंसी को प्रोबेबिलिटी से रिलेट कर देना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या, मीन से डेविएशन लेंगे, यानी हर टर्म में से मीन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, नीचे सिग्मा पी आई आएगा वो तो वैसे ही बन जाएगा, है ना। यार अभी करें इस फॉर्मूले को ओपन किया जाए तो इस फॉर्मूले की एक और फॉर्म आएगी जो सोर्सेस में देखने में मिल जाती है। इसको अगर ओपन किया जाए सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 म्यू इंटू सिग्मा पी आई एक्स आई प्लस म्यू स्क्वायर इंटू सिग्मा पी आई। इसको ओपन कर लिया, ठीक है ना। अब देखो सिग्मा पी आई एक्स आई क्या होता है, म्यू मीन, है ना। तो ये सीन क्या बन जाएगा, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर, सिग्मा पी आई सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ये हमेशा 1 होता है, माइनस 2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। तो आ गया सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। आप चाहो तो म्यू की वैल्यू भी पुट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस।
पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू क्या होता है सिग्मा पी आई एक्स आई, तो वही बन गया एक बार स्क्वायर का एवरेज माइनस एवरेज का स्क्वायर, जो आपने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स में सेम रिजल्ट है ना। और वेरिएंस क्या चेक करता है किसी भी डेटा में, स्कैटरिंग चेक करता है, स्कैटरिंग कितनी है डेटा में, स्प्रेडिंग क्या है, तो जितनी स्प्रेडिंग जितनी स्कैटरिंग कम होती है डेटा उतना ही अच्छा होता है। सिमिलरली मीन तो आप जानती है एवरेज कैलकुलेट करता है, जितना एवरेज अच्छा होगा उतनी डेटा अच्छा सपोज किया जाता है, अच्छा माना जाता है। और स्कैटरिंग मिलता है, जितनी स्कैटरिंग कम है डेटा उतना अच्छा माना जाता है। तो ये वेरिएंस आ गया। वेरिएंस बता अगर एसडी पूछे तो आप जानते हैं, आई थिंक बोलने की जरूरत नहीं है। एसडी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, है ना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास, आप ऐसे लिख लो यार इसको, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। A coin is tossed four times. Let discrete random variable x x denotes, let discrete random variable x denotes number of heads obtained in 4th rows. Number of heads obtained in 4th rows. Find probability distribution mean and variance of x. ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है a coin is tossed 4 times, एक कॉइन को 4 बार टॉस किया गया। let discrete random variable x denotes number of heads obtained in 4th rows. सक्सेस की डेफिनेशन है कि नंबर कितनी बार हेड आया है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन बताना है और वेरिएंस बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो जब एक कॉइन को 4 बार टॉस करेंगे क्या क्या होगा, 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, 4 सक्सेस। एक्स आई और ये आ गया पी आई। तो 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, एक कॉइन को 4 बार टॉस कर, सक्सेस का मतलब क्या है, हेड आना। तो 0 सक्सेस का मतलब एक भी सक्सेस ना मिले, चारों कॉइन पर टेल आए। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, 4 कॉइन 1/2 की पावर 4, 1/16। 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, तो 1 सक्सेस का मतलब है किसी एक ट्रायल पर एक कॉइन को हमने कितनी बार थ्रो किया, 4 टाइम्स थ्रो किया है। तो किसी एक ट्रायल में हेड आ जाए, तो हेड कितनी तरह से आएगा, 4 में से किसी भी ट्रायल में आ सकता है ना। तो
ऐसे 4 केसेस बनेंगे, 4/16। 2 टॉसेस में हेड आ जाए तो 4 में से कोई भी 2 ट्रायल सेलेक्ट कर लो, 4C2 यानी 6, तो 6 मैनर से हेड आ सकता है 6/16। 3 ट्रायल पर हेड चाहिए, 3 सक्सेस चाहिए तो 4C3 यानी फिर से 4/16, और चारों पर हेड चाहिए तो फिर से 1/6। ऐसा एक ही केस होगा। और जब इसका टोटल करेंगे तो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आना चाहिए। तो आप न्यूमरेटर के केस काउंट कीजिए, 4 + 1 5 + 6, 5 + 6 11, 11 + 4 15/16, 16/16 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा पी निकालेंगे तो 16/16 दैट कम्स आउट टू बी 1। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिया, मीन निकालेंगे, सिग्मा पी आई एक्स आई। तो दिस इंटू दिस क्या आ जाएगा 0, दिस इंटू दिस 4/16, 6 2 12/16, 4 3 12/16 और ये 4/16 सिग्मा पी आई एक्स आई। फिर से न्यूमरेटर कीजिए, 12 + 12 24, 24 + 8 32, 32/16 that comes out to be 2, है ना। तो मीन निकल आया। यानी अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन की मीन की बात करते हैं, मीन को डिनोट कैसे करते हैं, म्यू से। मीन आ गया आपके पास सिग्मा पी आई एक्स आई दैट कम्स आउट टू बी 2। तो इस मीन का मतलब क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में? ये मीन क्या रिप्रेजेंट करता है? मीन मीन्स होता है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेसेस। यानी हम अगर एक कॉइन को 4 बार टॉस करें तो एक्सपेक्टेड है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हेड जो है 2 टाइम्स अपीयर होना चाहिए। तो जैसा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, ठीक है ना। तो मीन मीन्स दैट इज इफ a coin is tossed 4 times, then head is expected to occur 2 times, ठीक है ना। अब मीन की बात करते हैं वेरिएंस की। तो वेरिएंस के लिए एक और कॉलम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, पी आई एक्स आई स्क्वायर। तो पी आई एक्स आई वाला कॉलम तो है ही, इसका एक्स आई से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 4/16, दिस इंटू दिस 12 2 24/16, 12 3 36/16, दिस इंटू दिस 4 4 16, 16/16। तो 24 + 16, 24 + 16 is 40, and 36 + 4 again 40, 40 40 80, 80/16 that comes out to be 5, है ना। तो therefore वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? वेरिएंस को सिग्मा एक्स स्क्वायर, एक्स सीरीज है तो सिग्मा एक्स स्क्वायर, वाई सीरीज है तो सफिक्स में वाई सिग्मा वाई स्क्वायर बोल देते हैं। तो वेरिएंस का फॉर्मूला था सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, स्क्वायर का एवरेज माइनस एवरेज का स्क्वायर। तो ये टोटल अपने पास 5 आ ही रहा है, माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई यानी मीन हो जाएगा। मीन की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर 4। तो ये वेरिएंस आपके पास 1 आ गया। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट चेंज भी कर सकते हैं। Next question. A lot contains a lot contains 5 good and 3 defective articles.
A lot contains 5 good and 3 defective articles. Getting a defective articles is considered as success. Is considered as success if 3 are drawn randomly find the probability distribution, mean and standard deviation. Find the probability distribution mean and standard deviation. चलिए तो देखिए क्वेश्चन में बोला है a lot contains 5 good and 3 defective articles. Getting a defective article is considered as success if 3 are drawn randomly, find the probability distribution, mean and standard deviation. ठीक है, तो सक्सेस की डेफिनेशन का मतलब क्या है? डिफेक्टिव आर्टिकल पिक करना. डिफेक्टिव आर्टिकल है कितने? 3. तो क्या क्या एक्स की वैल्यूज हो सकती है? सक्सेस कितनी है? तो 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस और 3 सक्सेस. तो इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकाल लेंगे. एक्स आई पी आई, 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 3 सक्सेस. तो 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 0 सक्सेस का मतलब हम तीन आर्टिकल पिक करें और तीनों आर्टिकल अच्छे आए, एक भी डिफेक्टिव ना आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5c3/8c3 है ना. 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यानी एक डिफेक्टिव है और 2 अच्छे आर्टिकल आ जाए, 5c2 × 3c1/8c3. 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 2 सक्सेस में 5 में से एक आर्टिकल आ जाए, 8c3. और 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 3 सक्सेस में तीनों डिफेक्टिव आर्टिकल आ जाए, तो 5c3/8c3 कैलकुलेशन की जाए तो ये सीन क्या बनेगा? 5c3/8c3, 5 बनेगा क्या यार? ये 5c3/8c3 5 × 4 × 3 है ना, अपॉन 8, 7 6, 3 2 the 6, 4 2 the 8. तो ये बन जाए आई थिंक 5/14, नहीं 5 अपॉन ऊपर 5 नीचे क्या आएगा 4, 5/28, 7 4 जा 28. 5c2 × 3c1, 5c2 होता है 10 × 3, नीचे आएगा 8c3, 8 7 6, ऊपर फिर से 1 2 3 है ना. तो 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, और फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ऊपर बचेगा एक 5 आई थिंक मेरे को दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 3 जा 15, ये 15 दिख रहा है, नीचे से 4 जा 28 है ना. 5c1 × 3c2 अपॉन 8c3, 5c1 5 होगा, 3c2 3 हो जाएगा, अपॉन 8c3 8 7 6, ऊपर फैक्टोरियल 3 से 6 कैंसिल हो ही गया, और 5 3 जा 15 अपॉन 15 अपॉन
56 है ना। नेक्स्ट 3C3 कितना हो, 3C3 1 हो जाएगा, 1/8C3, 8C3 मतलब फैक्टोरियल 3 ऊपर और 8 7 6, ये कैंसिल, 1/56। अब इसका 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 10/56 आ जाएगा, ये 30, 10 + 30 40, 40 और 41 + 15 भाई आ जाएगा 56। तो सिग्मा पी आई की वैल्यू निकाले तो 1 आ रहा है, आना भी चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटीज का सम। अब आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है, तो मीन के लिए इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, सिग्मा पी आई एक्स आई, तो 5 × 0, इसको ऐसा करते हैं 10/56 लिख लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्यों पूरा डेटा 56 के टर्म्स में है। है ना, और ये कितना आया था, 5C2 × 3C1, ओहो रब कर दिया मैंने, 15 आया था आई थिंक, हाँ 15 आया था, 15 तो ये 30 हो जाएगा, चेक कर लेंगे अभी। तो 30 हो गया, 30 10 40, 41 15 56, परफेक्ट है। सिग्मा पी आई एक्स आई मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 0 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ये भी 30/56 आ गया, 3/56 आ गया। सिग्मा पी आई एक्स आई एड कर लीजिए तो 30 30 60, 60 + 3 63/56, यही मीन आ गया, दिस इज मीन, है ना। और वेरिएंस निकालना है तो बस एक कॉलम फर्दर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर, यानी इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ एक एक्स आई और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 0 आएगा, this remains the same, 30/56, 32 या 60, 60/56 and 3 3 are 9, 9/56, 30 60 90, 90 + 9 99, (99/56). ओके, अब इन केस आपको वेरिएंस निकालना पड़े, अच्छा मीन एंड एसटी पूछा ही है तो वेरिएंस आप कैलकुलेट कर लीजिए, वेरिएंस क्या आएगा, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर यानी 99/56 माइनस म्यू स्क्वायर 63/56 का होल स्क्वायर, है ना। आराम से घर पे जाके सॉल्व करिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वहीं से क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। Next question, find the mean number of dots find the mean number of dots find the mean number of dots when a dice is thrown once। वही है क्वेश्चन, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डॉट्स व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस, यानी अगर एक डाइस को, सिंपल डाइस को थ्रो किया जाए तो अपर फेस पर कितने डॉट आने की एक्सपेक्टेशन है, एवरेज क्या, मीन क्या है। तो वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। एक्स आई पी आई एक्स आई
डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, एक डॉट भी आ सकता है, वो फेस भी आ सकता है जिसमें 2 डॉट हो, वो वाला फेस भी आ सकता है जिसका फर्क 3 डॉट हो, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, और हर फेस इक्विप्रोबेबल होता है, क्योंकि बिल्कुल एंड में पढ़ रहे हैं आप, ये तो सारी प्रोबेबिलिटी पड़ी हुई है ये इसी आपकी 1/6, ये वाली प्रोबेबिलिटी 1/6, ये भी 1/6, 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, हर फेस के ऊपर आने के चांसेस सेम होते हैं। अब यार मीन निकालना है मेरे को तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, टोटल सिग्मा पी आई ये तो बनाई गई सही, पी आई एक्स आई, तो 2 + 1 3, 3 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, मीन का मतलब हो गया सिग्मा पी आई एक्स आई, तो 6 3 जा 18, 3.5 आया। जब आप एक डाइस को थ्रो करेंगे तो एक्सपेक्टेड है कि 3.5 डॉट्स ऊपर आएंगे। और इसका मीन का मतलब ये है कि अगर आप इस डाइस को लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स थ्रो करें, जैसे 1,00,000 बार थ्रो किया तो ये एवरेज वैल्यू 3.5 आ रही है। तो जब आप 1,00,000 बार इस डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल जो डाइस का आउटकम्स आएगा वो नियर अबाउट 3.5 लाख के आसपास आएगा। कुछ बहुत से ऐसे थ्रू होंगे, बहुत से ऐसे ट्रायल्स होंगे जिसमें नंबर 1 डॉट आया होगा, 2 डॉट आए होंगे, लेकिन ये जो आपका जो एवरेज वैल्यू कम हो रही है ये एडजस्ट हो जाती है जब आप मतलब जब आपके आउटकम में 6 आता है, 5 आता है, तो जब जिसमें एवरेज से कम आ रहा होगा आउटकम तो वो बैलेंस हो जाएगा जिसमें एवरेज से बड़ा आउटकम आएगा। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू 3.5 आएगी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद इसमें पार्ट आता है आपका इंडिपेंडेंट ट्रायल्स की। जब हम बात करें तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली एक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, तो स्टार मार्क डाल के लिख लेते हैं। इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, in case of independent trials, that is random variable x follows the law probability of R successes is NCR p to the power R q raised to the power n minus R. Here the probability of R successes, where n is what? Number of independent trials, n is number of independent trials, p probability of success, q n number of independent trials, p probability of success, q probability of failure, R number of successes। मतलब अगर हम एक एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स रिपीट करें और तो उसमें R सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर इस रूल को फॉलो करती तो उस केस हम लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, BPD, है ना। तो इसके लिए मीन और वेरिएंस का एक अलग फॉर्मूला होता है, मीन होता है NP, वेरिएंस होता है NPQ, है ना। तो आप चाहें तो हम इस रिजल्ट को प्रूफ भी कर सकते हैं, मीन और वेरिएंस वाले को।
मीन ऑफ बीपीडी, बीपीडी मीन वही बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन ऑफ एक्स को हम लोग इससे भी डिनोट करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, है ना। और वही डेफिनेशन पी आई एक्स आई, यानी एक्स इंटू पी एक्स, है ना। और प्रोबेबिलिटी पी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, x इंटू पी एक्स का मतलब होता है एन सी एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स, है ना। x एन सी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स p टू द पावर x इंटू क्यू टू द पावर n माइनस एक्स, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अंडरस्टूड है यार, x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होंगी, 0 से n तक, समेशन x के ऊपर है, ठीक है ना। अब यार अगर मैं यहाँ से x को रिड्यूस करता हूँ, एक x कैंसिल करता हूँ रिडक्शन फॉर्मूला लगाकर, तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल x माइनस 1 समथिंग लाइक दैट। अब एक जीरो से स्टार्टिंग हुए, सब बहुत ही बेसिक बातें हैं, क्योंकि जीरो का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, नेगेटिव फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है, 1 से n। अब यार यहाँ पे एक काम किया मैंने, यहाँ से एक n ड्रॉप किया, यहाँ से एक p ड्रॉप कर लिया और np को बाहर लिख दिया। देखते रहिएगा क्या अरेंजमेंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, x वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, तो ये बन जाएगा n ड्रॉप किया तो फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल x माइनस 1, यहाँ पे नो चेंज, समथिंग लाइक दैट, ऐसा आ गया। अब यहाँ पे एक चेंज ऑफ वेरिएबल यूज करते हैं, लेट x माइनस 1 को कैपिटल y कॉल किया, n माइनस 1 को कैपिटल n कॉल किया, मीन यानी म्यू np इंटू, अब देखिए x जिसमें 1 होगा एट द टाइम y 0 से स्टार्ट होगा, और जब x को हम n डालेंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से n माइनस 1 तक, है ना। और n माइनस 1 को हमने कैपिटल n लेट कर रखा है, तो y जो होगा, x को हमने 1 डाला तो y 0, कैपिटल y 0 हो गया। जब हम x को n डालेंगे तो n माइनस 1, और n माइनस 1 को हमने कैपिटल n लेट कर रखा है, तो आई थिंक मेरे को कुछ ऐसे लिख देना चाहिए, y वेरिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल n और फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल y इंटू n माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लो। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस y इंटू p टू द पावर y इंटू q टू द पावर n माइनस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, n माइनस एक्स का मतलब n माइनस y, ठीक है ना। तो ये तो वही बन गया यार NCy, ये वाला कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट, ये बन गया NCy। तो पढ़ा हुआ है बाइनोमियल में यार, NCy p टू द पावर y q टू द पावर n माइनस y, दिस होल पिक्चर becomes the binomial expansion of q plus p raised to the power n। p सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है, q फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है, तो p प्लस q वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। तो यार ये वाला पूरा डायग्राम तो 1 बन गया। फाइनली मीन किसके इक्वल आ गया, np, therefore mu is what, np। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन का फॉर्मूला होता है np भाई जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं नेपच्यूनियम डी ब्लॉक एलिमेंट, तो कुछ इसी टाइप का है ये। ex x इंटू पी एक्स की वैल्यू डाल दी, बस ये थोड़ा सा कटपिट किया और चेंज ऑफ वेरिएबल लगाया, बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू डिफाइन कर लिया इसको।
After that, variance of x. Variance of binomial probability distribution. तो वेरिएंस की डेफिनेशन क्या है? वेरिएंस की वही डेफिनेशन होती है स्क्वायर का एवरेज माइनस एवरेज का स्क्वायर, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस, है ना. और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब वही आपका एवरेज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/1 निकाल लेते हैं ना. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, है ना. तो पी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स. यहाँ पर x वेरिएबल है और x कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स n है, तो 0 से लेकर 0 सक्सेस 1 सक्सेस अप टू n सक्सेस. ये सीन बन गया यार, ठीक है ना. चलिए, अच्छा इस पर मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तो डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन ऑफ x मतलब मीन, ये तो np है ही, इसको ये तो मीन ही लिखा हुआ है, तो ये टर्म तो मैं फैमिलियर हूँ, बस केवल एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर निकालना है. तो यार यहाँ पर एक ट्रिक होती है, देखो इसको रिड्यूस करने के लिए x स्क्वायर को हम एक स्पेशल मैनर से लिखते हैं. आई थिंक ऐसे कुछ क्वेश्चन हम लोग क्लास 11 में बाइनोमियल में भी करते थे. एक्स स्क्वायर को रिडक्शन फॉर्मूले से लिख रहा हूँ जिससे नीचे वाला टर्म कैंसिल हो. तो देखिए एक्स स्क्वायर बन गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, और एनसीएक्स को वही फैक्टोरियल डेफिनेशन फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स इनटू पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स, समथिंग लाइक दैट. और जब ये वाला टर्म ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे इसके. तो आफ्टर दिस कैंसिलेशन आई डोंट नो x कहां से कहां तक जा रहा है, जा तो n तक रहा है. x इंटू एक्स माइनस वन जब कैंसिल करेंगे तो ऊपर फैक्टोरियल आएगा, n नीचे आएगा, x इंटू एक्स माइनस टू से स्टार्ट होगा p टू द पावर x, है ना. अब यार x को 0 डालेंगे तो भी निगेटिव फैक्टोरियल आएगा, 1 डालेंगे तो निगेटिव फैक्टोरियल इन्फिनिटी होता है वो 0 हो जाएगा, तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो x 2 से n तक जाएगा, ठीक है ना. प्लस अब यार थोड़ा सा फोकस होके देखना यार, ये क्या लिखा हुआ है NCX p टू दी पावर x क्यू की पावर n माइनस x, तो x इंटू यानी एक तरह से ये पूरी पिक्चर बन गई px प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये जो लिखा हुआ है, और x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x इंटू px, ये फिर से क्या बन जाएगा x इंटू प्रोबेबिलिटी, ये मीन बन जाएगा सिग्मा ऑफ, है ना. और डायरेक्टली लिख देता हूँ, या आई थिंक आप समझ जाए तो ज्यादा अच्छा है, हो सकता आप ना समझ पाए, ये भी इशू है. क्या लिख दूं मैं, कुछ नहीं लिखूंगा, बस ऐसे ही लिख दिया मैंने, आपको समझना चाहिए इसको, एनपी मीन. अच्छा अब यार इसको डील करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से दो टर्म ड्रॉप करते हैं, यहाँ से पी की 2 पावर नीचे उतारते हैं, यहाँ से 2 फैक्टर, यहाँ से 2 पावर. आप देखो जरा ये सीन कैसा दिखता है, मतलब एक बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्म बनाना चाहते हैं, इसलिए छोटे मोटे एडजस्टमेंट कर रहे हैं. आप p के 2 पावर नीचे ड्रॉप किए तो p की पावर x माइनस 2, ठीक है ना, और प्लस ये तो मीन बन गया, दैट इज np, है ना. अब इसके लिए एक चेंज ऑफ वेरिएबल, ये मेरे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ, तो चेंज ऑफ वेरिएबल यूज करेंगे तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. लेट x माइनस 2 को मैंने कैपिटल Y कॉल कर लिया, है ना, और n माइनस 2 को मैंने कैपिटल N सपोज कर लिया. अब आइए यहाँ पर n n माइनस 1 टू पी स्क्वायर. अच्छा जब मैं x को
2 पुट करूंगा, x को 2 पुट करूंगा यहाँ पर तो कैपिटल Y 0 हो जाएगा, और जब मैं x को n पुट करूंगा तो n-2 को कैपिटल N, तो Y 0 से कैपिटल N तक जाएगा। यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल y इंटू n माइनस एक्स निकालेंगे तो कैपिटल n माइनस वाई बन जाएगा, n माइनस वाई इंटू p टू द पावर y इंटू q टू द पावर n माइनस वाई। बच्चों इस पार्ट से आप लोग फैमिलियर हैं, ये तो लिखा हुआ एन सी बाई पी टू द पावर y q टू द पावर n माइनस वाई, और एक टर्म यहाँ पे छूट रहा है प्लस एन पी और था, है ना। तो यार ये वाला जो एलिप्स मैंने बनाया, इस एलिप्स को क्या मैं डायरेक्टली इतना लिख सकता हूँ, p प्लस क्यू रेज टू द पावर n, चेक करो वही तो लिखा हुआ है, इस एन सी वाई जनरल टर्म लिखा हुआ है, एन सी वाई पी टू द पावर y q टू द पावर n माइनस वाई एंड y वेरिंग फ्रॉम 0 टू n, और p प्लस क्यू की पावर कुछ भी यार ये वैल्यू हमेशा 1 बन जाएगी, तो नेक्स्ट लाइन में ये पूरी पिक्चर डाइल्यूट होके बन जाएगी n इंटू n माइनस इंटू पी स्क्वायर प्लस एन पी, है ना। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फाइनली therefore one implies variance of BPD if what, expectation of n x square that becomes n square p square minus n p square प्लस एन पी, मल्टीप्लाई कर लिया है ना, ये तो ये वाली पिक्चर, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब मीन, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन होता है एनपी, तो इसकी वैल्यू एनपी, मतलब ये जो वैल्यू है ये मीन ही तो होती है, और मीन हमने जस्ट अभी प्रूफ कर लिया था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन होता है एनपी, तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। इन दोनों से अगर मैं एनपी कॉमन ले लूँ, एनपी इंटू 1 माइनस पी, एंड 1 माइनस पी इज व्हाट क्यू, तो फाइनली वेरिएंस का फॉर्मूला ड्राइव हो गया, वेरिएंस इज एनपी क्यू। तो बच्चों वैसे तो इसके प्रूफ की सच कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, टाइम था तो मैंने कर दिया प्रूफ। तो मीन होता है बीपीडी का एनपी और वेरिएंस होता है एनपी क्यू, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। If the mean and HD of a binomial variate XR XR 9 and 3/2 respectively, find the probability that x takes a value greater than 1. ये क्वेश्चन है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं, if the mean and SG of a binomial variate x। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल को वेरिएट बोलते हैं, कहीं कहीं पे वेरिएबल भी बोल देते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये टर्म भी लिखा दिख जाता है, जैसे एग्जैक्टली द सिनोनिम
इन केस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। तो बाइनोमियल वेरिएट एक्स है, उसका मीन है 9 और एस डी है 3/2, है ना। एस डी भी होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो सबसे पहले हमारा टास्क होगा कि इन रिजल्ट को यूज करके एन निकालना, पी निकालना, क्यू निकालना। आफ्टर दैट हम फाइनल पॉइंट की बात करेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन क्या होता है, एनपी, तो मीन तो 9 हो जाएगा। अच्छा एच डी 3/2 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है वही वेरिएंस होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, मीन इतना आ जाएगा, और वेरिएंस होता है एनपी क्यू, वो हो जाएगा 9/4, उसका स्क्वायर कर दिया, 3/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो इनका डिवाइड दे दीजिए, इसमें इसका डिवाइड दे दिया, तो एनपी अपॉन एनपी क्यू अपॉन एनपी क्यू, क्यू है 1/4, क्यू मतलब फेलियर की प्रोबेबिलिटी, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3/4। पी की वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ से n आ जाएगा, p को 3/4 डालेंगे, है ना, तो यहाँ पे n आ गया, n भी नंबर ऑफ ट्रायल्स आ गए, हमने 12 ट्रायल्स लिए एक्सपेरिमेंट के, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकाले, x टेक्स ए वैल्यू ग्रेटर देन 1, x टेक्स ए वैल्यू ग्रेटर देन का मतलब हमने 12 ट्रायल्स लिए और हमें एक से ज्यादा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक्सपेरिमेंट के ट्रायल कितने लिए 12, और एक से ज्यादा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, यानी 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 3 सक्सेस, 4 सक्सेस, अप टू 12 सक्सेस, इन सारी की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो ये सारे केस निकालने से ज्यादा अच्छा है कि अपन रिवर्स वे से सोचें, तो क्या ना हो, यानी क्या नहीं होना चाहिए, 0 सक्सेस नहीं होना चाहिए और 1 सक्सेस नहीं होना चाहिए। तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस, ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, तो अपने आप ही 1 से बड़े की प्रोबेबिलिटीज का सम आ जाएगा। 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, है ना, तो 0 सक्सेस का मतलब है 12 C0 Q to the power 12 all failures, ये आ जाएगा। 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 12 में से पहले वो एक ट्रायल सेलेक्ट करो जिसमें सक्सेस चाहिए, 12 C1 ट्रायल सिलेक्शन हो गया, जीतना एक बार है तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 3/4 रेज़ टू द पावर 1, और बाकी सारे ट्रायल्स में हारना है 1/4 रेज़ टू द पावर 11, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, फाइनली आप देख लीजिए क्या आंसर है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी एंड हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन के 2-3 अच्छे क्वेश्चन जेईई मेंस में आए हुए हैं, तो उनको अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, ठीक है ना, आपके एनसीईआरटी में भी काम आता है, यूजफुल है। चलिए अब बचा हुआ सारा ही पार्ट बचा हुआ, तो आराम से करिएगा, पहले जेईई मेंस कर लीजिएगा, है ना, एक दिन में बैठ के करिएगा। जेईई मेंस के 40-50 जितनी प्रॉब्लम है, बस एक दिन 1-1.5 घंटे का टाइम निकाल कर सारे क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट कीजिए, एंड देयर आफ्टर जब हो जाए उसके नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 6 बची हुई है, केवल उसमें 10-12 क्वेश्चन है, तो वो कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों।